इस लिफ्ट को ओपन करना भी चाहेगा तो नहीं होगा, उसका कार्टिकल सिस्टम ही फिट नहीं है, इसलिए वो नहीं चलेगी। बाकी जो आप जिससे आप बिल्डिंग के अंदर आओगे तो ये जो हाईलाइटेड एरिया आपको कैसा नज़र आएगा वो ये होगा, ठीक है। अब इससे ऑनवर्ड्स मैं आपको जितने भी रेंडर्स आगे दिखाऊंगा वो सारे के सारे बिल्डिंग के ओरिजिनल रेंडर्स हैं। हमने कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करके नहीं बनाया, और ना ही कोई फर्जी तस्वीर लगाई हुई कि कल को बिल्डिंग बनेगी तो वो ऐसी नज़र आएगी, बेशक उसकी डिमेंशन ऐसी बनती हो या ना हो। आप मुझे कोई भी मेरी ऐसी इमेज कहीं पे भी जाकर रोक के दिखा कह दें यार अपने फ्लोर प्लान से मैच करके दिखाओ, मैं आपको मैच करके दिखाऊँ। तो ये वर्किंग ड्राइंग्स है मेरे पास। जिस तरह आप रिसेप्शन काउंटर के अंदर आते हो 24/7 रिसेप्शन स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, ये आएंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स देंगे जी कि मैंने इन हिसाब से मिलना है, वो कहेंगे जी कौन से अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर पे, ये बताएंगे जी 5वें फ्लोर पे 7वें अपार्टमेंट में। सीधी आपको मिनट कम आपके अपार्टमेंट में जाएगी कि आपसे ये साहब मिलने के लिए आए हैं, उनको ऊपर आने दें, अगर तो आप परमिशन देते हैं आने दें, तो हम इन्हें एक एक्सेस कार्ड इशू करते हैं, इनका ID कार्ड ले लेंगे। अगेन ये लिफ्ट पे जाएंगे, ना ही इसने छठे पर रुकना ना ही चौथे पर रुकना, वो 5वें पे ही रुकेगी। आप वेलकम करेंगे, जाते हुए ही हमारा एक्सेस कार्ड हमें दे देंगे, अपना ID कार्ड ले लेंगे। ये इसका दूसरा भी बनता है। राइट साइड पे ये आपको कॉफ़ी बार नज़र आ रही है। कॉफ़ी बार के अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 16 लोगों की है। अगर आपको कोई प्राइवेसी इशू है, आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त ऊपर आएँ, तो आप सीधा रिसेप्शन को कह देंगे जी वो कॉफ़ी बार वेट करा, मैं नीचे आता हूँ। आप आए नीचे अपनी कॉफ़ी शॉपी पिए, गपशप मारें, उसके बाद आप अपने अपार्टमेंट में चले जाएंगे। ये हमारा लिफ्ट एरिया आ रहा है। बिल्डिंग की जितनी एमिनिटीज़ हैं वो सारी की सारी हमने बेसमेंट में दी हैं, ठीक हो गया। ये सारा का फ्लोर प्लान है। स्टेयर से आप उतरते हैं, पैसेंजर लिफ्ट से आते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी सिटिंग मिलेगी आपको। इसके पीछे हमने टॉयलेट्स दिए हैं। अदर देन दिस अमेनिटीज़ के अंदर भी हमने हर जगह पर टॉयलेट्स प्लेस किए हैं। बिल्कुल इस टॉयलेट्स के साथ हमारे लेफ्ट साइड पे ये स्टाफ रूम और एडमिन रूम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका बनाने का मकसद ये था कि पूरा का पूरा हमारा जो बेसिकली इस बिल्डिंग को मेंटेन करना है, वो ये जो स्टाफ बैठा है वो उसने करना है। ये भी वर्किंग आवर्स में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे ड्यूटी पे होंगे। यहाँ से पूरी बिल्डिंग मेंटेन होगी, कोई भी मसला है बिल्डिंग के अंदर वो उस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। क्लाइंट का अपार्टमेंट वाले का कोई मसला है वो भी नीचे आकर रिपोर्ट करेगा। उसके अलावा जितनी भी जनरल स्टाफ है, हमारे कोचेज़ हैं, हमारे गार्ड्स वगैरह हैं, उनको भी यहाँ से बैठ के ऑपरेट किया जाएगा। हमारे मेंटेनेंस चार्ज है वो भी यहाँ से जनरेट किए जाएंगे। तो ये हमने इन हाउस अंदर एक अपार्टमेंट बनाया है, ठीक हो गया। स्टेट केस से प्रोसीजर लिफ्ट से आप आते हैं, जो वेलकम भी मिलेगा आपको, ये वेलनेस सेंटर का होगा। अगेन यहाँ पे गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मेंबर होंगे, टैप करेंगे तो आप राइट साइड पे जाते हैं। ये हमारा मेन पूल है, किड्स पूल है। ये पूल जो है वो इस वक्त इस तरफ है, इसके पीछे हमने प्लांट रूम दिया हुआ है जो स्विमिंग पूल को फिल्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। इस स्विमिंग पूल को केटर करने के लिए हमने यहाँ पे लॉकर्स दिए हैं, शावर रूम है, चेंजिंग रूम है, चेंजिंग रूम है, शावर रूम है। पूल का जो साइज़ है वो 14x40 है। इस कमरे का साइज़ 13 फीट है, तो 1 फीट लंबा कर लें और 4 फीट ले जाएँ तो अच्छा खासा साइज़ हमारे पास पूल है। इस एरिया के अंदर अगर आपने आना है तो आप पीछे से भी आ सकते हैं, एक्सेस यहाँ से भी है। सैलून है, सोना रूम है, स्टीम रूम है, इसके बाद छोटा सी वेटिंग बनाई हुई है। मसाज रूम का बात है, ये स्टैटिक रूम है, सर क्रैश बात है। जिस तरह आप इस वेलनेस सेंटर से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट का कॉरिडोर लेंगे, सिगार और स्नूकर लाउंज आपको कंबाइंड मिलेगा। कैंटीन बनाई गई है इस पूरे को देखने के लिए, यहाँ पे स्नैक्स, कॉफ़ी, ड्रिंक्स वगैरह जो भी मिलेंगी। आप इस कॉरिडोर के एंड पे चले जाते हैं तो आपको पूरा जिम्नेजियम मिलेगा, लॉकर्स, शावर रूम, चेंजिंग रूम, वैनिटी। अगर अगेन इस वेलनेस सेंटर से आप राइट साइड पे आते हैं तो हमने एक यूनिवर्सिटी दी है, ठीक हो गया। इसके बाद बिल्डिंग कट ऑफ कर दी गई, यहाँ पे गेट लगा। यहाँ पे हमारे ये लो वोल्टेज रूम्स बने हुए हैं, हमारा CCTV रूम बना हुआ है, BMS रूम है, और एक हमने यहाँ पे एक सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ है। इधर 4 बेड्स लगे हुए हैं, फिर वार्डरोब्स हैं, अटैच बाथ हैं। इसको देने का मकसद ये था कि हमारे जो पेंट हाउस वाला क्लाइंट है उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने ये सारे के सारे सर्वेंट रूम के नीचे चार दी थी, ठीक हो गया। अगर उसने अपने किसी मुलाजिम को बुलाना है XYZ को, तो सीधा यहाँ पे कॉल करेंगे इंटरकॉम, सब ऊपर आ जाएं, वो भाई यहाँ से बाहर निकलेंगे, पीछे इनके कार्गो लिफ्ट है। अगेन उनके पास भी एक्सेस कार्ड 10वें फ्लोर पे, कार्ड टैप करेंगे 10वें फ्लोर पे। जब सारा काम करके रेस्ट करना होगा दोबारा इस एरिया में। जिस तरह आप नीचे आएंगे तो ये जो हाईलाइटेड एरिया सारा का सारा है वो कैसे नज़र आएगा। ये वेलनेस सेंटर है हमारा, ठीक हो। इसकी आपको एंट्रेंस पीछे फ्रंट ही बनता है। ये हमारा ये आ गया वेटिंग एरिया, लॉबी। ये हमारी जो व्यू आ रहा है वो आ रहा है लेफ्ट वाली साइड से, ये स्टेयरकेस वाली साइड से व्यू बनता है। ये पीछे जिम है, इसके पीछे सिगार लाउंज और स्नूकर लाउंज। जिम वाली साइड से ये वो कट ऑफ एरिया, इसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर, CCTV रूम है, ये मस्जिद का दरवाज़ा है, ये वो दरवाज़ा जो पीछे एडमिन रूम को जा रहा है।
ये हमारा वेलनेस सेंटर की एंट्रेंस बनती है, राइट साइड पूल है, लेफ्ट साइड पे सारा ट्रीटमेंट एरिया। ये हमारा मेन पूल है, अडल्ट पूल, किड्स पूल, रेंज शावर ऊपर लगा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल पूल होगा, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी। ये हमारी जकूज़ी प्लेस हुई है। ये स्ट्रेंथ लगाने का मकसद ये था कि बच्चे डीप पूल में ना आ सके, कॉर्डन ऑफ किया हुआ। ये हमारा सैलून है। ये हमारा मसाज रूम है। सिगार लाउंज, ये जिम्नेजियम है। ये प्ले रूम है। हमारे पास इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा 1 बेड की है। कॉर्नर वाले अपार्टमेंट बड़े हैं, बीच वाले अपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। उसका मैं फ्लोर प्लान आपको बड़ा करके आगे दिखा देता हूँ। ये हमारे जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर की जो विड्थ है वो भी वॉल टू वॉल 6 फीट है। ये हमारा जो लेआउट है 1 बेड का। बैल्कनी जो मैं आपको शुरू में बताया था 5 बाई 7.5 की है, स्पेशियस बैल्कनी है। 12 बाई 11 का स्टैंडर्ड रूम है। 9 फीट के अंदर आप 4 इंच काम कर रहे हैं तो हमारी वॉशरूम की लेंथ बनती है, और इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें बड़ी स्पेस हो जाती हैं। लाइट बेड के अंदर 3 फीट का कमोड, 3 फीट के अंदर आपका जो है ना वो शावर कैबिन बन जाता है। 13 बाई 8 और 11 बाई 3 का हमारी ये स्पेस है। ये ग्रीन इफेक्ट्स दी गई हैं जो आपको ऊपर नज़र आ रही थी, ताकि वेंटिलेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे। जिस तरह आप रूम के अंदर आएंगे आपको ये रूम मिलेगा। इसी थीम के अंदर हमारे जो है ना वो 2 बेड की है, पर रेंट है मेरे पास 1 बेड का पड़ा हुआ। 2 बेड के अंदर होगा ये कि इधर एल शेप बन जाएगा, 2 की जगह 4 चीज़ लग जाएंगी, स्पेशियस हो जाएगा थोड़ा सा। ये हम आपको फिनिश प्रोडक्ट देंगे, फर्निश्ड नहीं देंगे। छठे महीने में हम आप मॉडल अपार्टमेंट बना देंगे, उसके बाद हम एड ऑन फीचर लेके आएंगे, पूरी फर्निशिंग कर देंगे। जिसको समझ आ रहा होगा वो एड ऑन फीचर्स के प्राइस में ऐड कर देंगे, और वो इंस्टॉलमेंट्स में ऐड होकर हुई मतलब एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको फर्निशिंग के साथ देंगे। फिनिश्ड के अंदर फिक्सचर्स होंगे जो होंगे? सर फिक्चर्स होंगे, अप्लायंसेस नहीं है, लाइक ये नहीं है, टीवी नहीं है, बाकी ये बहुत मीडिया वॉल बनी होगी। किचन इस तरह ही होगा, बिल्ट इन फ्रिज नहीं होगा, माइक्रोवेव नहीं होगा। किचन के अंदर जैसा स्टोर में वो तो ऑब्वियसली अप्लायंसेस के अंदर मतलब स्टोव तो ठीक है, ये टूटी ठीक है, ये नहीं आपको। ये अब कॉर्नर बेडरूम है तो बेडरूम के अंदर लाइट्स मिल जाएंगी, ये पूरी पूरी बेडरूम की वॉल मिल जाएगी। बेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। ये इसकी बैल्कनी है सर। सीलिंग से लेके फ्लोर तक ग्लास यूज़ किया गया था ताकि मैक्सिमम सनलाइट जो है वो रूम में भी जा सके, लाउंज में भी जा सके। दोनों स्लाइडेबल है, जहाँ से चाहे कंटिन्यू आ। ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम भी आपको ऐसा ही मिलेगा सेम। सीलिंग से लेके फ्लोर तक मिरर लगा होगा, सेम वैनिटी होगी डबल, सेम यहाँ कमोड होगा, सेम ये वुडन बना होगा, कबर्ड बनी होगी, इसके पीछे जो है वो इंस्टॉल्ड आपको इंस्टेंट गीजर मिलेगा। ठीक है जी, सेम सैनिटरी फिटिंग्स होगी कंसील्ड। ठीक हो गया। ये हमारा है जी पेंट हाउस, जो हमारी प्रीमियम आइटम है। इसके अंदर ये आपको 3 बेड 3 बेड 3 बेड और 2 बेड है। ठीक है, जो आपको ये फ्लोर पे दिखा रहा हूँ, ये पिंक वाला हाईलाइटेड है, उसका 20 बाई 17 का मास्टर बेड है। इतना बड़ा मास्टर बेड एक कनाल के घर का भी नहीं होता। 12 बाई 14, 13 बाई 14। तो ये पूल का साइज़ है भाई, क्लियर जो पूल का साइज़ है वो 9 बाई 20 का है। यहाँ ये पी लिखा हुआ है, 9 फुट बनता है, और 20 फुट को आप आगे करें तो प्रॉपर स्विमिंग पूल है, मतलब स्विमिंग कर सकते हैं। 7.5 बाई 8.5 का डेक है, 4 कुर्सियाँ, सेंटर टेबल लग के आप आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह या इवनिंग चाय पी सकते हैं। जिस तरह ही आप हमारे अपार्टमेंट के अंदर आएंगे, जो आपको व्यू मिलेगा वो ये होगा। इस वक्त जो इसका फिनिश फ्लोर लेवल आ रहा है वो 126 फीट के ऊपर है। 14 फुट सीलिंग की हाइट है। ये सीलिंग 9 फुट के ऊपर है, इसका 5 फुट और कर लें तो वो सीलिंग की हाइट होगी। ख़ास बात अपार्टमेंट्स की ये है कि इसके अंदर ग्लास यूज़ किया गया है थ्रू आउट। हमारे पास पे 4 पेंट हाउस आ रहे हैं और चारों तरफ 360 डिग्री के अंदर हमने ग्लास यूज़ किया। कोई भी ब्रेक वॉल नहीं है बीच में, आप जहाँ बैठ के देखेंगे वो बाहर नज़र आएगा। ये हमारा इस बेडरूम से व्यू आ रहा है पूल का। ये सामने कमरा है मास्टर बेड, इसके सामने भी ग्लास है।
ये आपको डेस्क से व्यू आ रहा है, सेकंड बेडरूम का इधर भी ग्लास है, उसके आगे भी ग्लास है। पेंट हाउस 3 बेड का 3 बेड के 3 है, 2 बेड का 1 है। ये हमारा जी मास्टर बेड है, इसके अंदर आपको सीलिंग गेट ज़्यादा अच्छी तरीके से नजर आ रही है, 14 फीट अगेन कॉलम इस तरफ है, कॉलम इस तरफ है, बीच में सारा ग्लास है। सेम इस तरह आपको जकूज़ी लगी हुई मिलेगी, जकूज़ी स्पा। इसी तरह आपको एल्यूमिनियम और ग्लास की जो है ना वो कपड़ मिलेगी पर पेंट हाउस ओनली। ये हमारा दूसरा बेडरूम है, वॉशरूम अगेन ग्लास, और उसके फ्रंट पे को सारा ग्लास नजर आ रहा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का जो है वो है जी वॉशरूम। इसी थीम के ऊपर हमारे दो दूसरे छोटे वॉशरूम्स होंगे बट सिंगल वैनिटी के साथ। ये उसका जी शावर एरिया है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे अभी कर सकते हैं किसी किस्म का भी।